Hello students, let us study today the topic of differential equations. Differential equations. Differential equations. What do we mean by differential equation? Equation involving dependent variable, independent variable, and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. This is definition. ये तो बात हुई डेफिनेशन की कि जो इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट में कंटेन करती है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. हाउ? अगर कोई y x का फंक्शन है तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है. x आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब जब आप x की वैल्यू चाहो चेंज कर सकते हो, तो दिस इज़ इंडिपेंडेंट, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया. लेकिन y आपका कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड करता है. जब भी आप x की वैल्यू चेंज करोगे y ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो इट मीन्स y इज़ फंक्शन ऑफ x. तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट तो हमें पता चल गए y और x. अब व्हाट डू वी मीन बाय डेरिवेटिव ऑफ? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेते हैं. तो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन में अब कुछ भी है आपके पास, सपोज एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, जी एक्स है, एच एक्स है, कोई भी फंक्शन हो, दिस विल बिकम अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जनरली हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना हो, आपको कभी हायर क्लासेस में मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र सो ऑन. जितने भी ऑर्डर तक हो वो हमारे उतने ऑर्डर की इक्वेशन हो जाएगी. इफ़ देयर इज़ अ फंक्शन ऑफ कंटेनिंग एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र डी एन वाई बाई डी एक्स एन, अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, फंक्शन अगर ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है. अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट को आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो. तो ये कैसा फंक्शन है जिसके अंदर एक डिफरेंशियल डेरिवेटिव भी है, जी एक्स भी है, बट ये लीनियर होना चाहिए. तो अभी तो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट हमने पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. अगर हम आगे पढ़ें तो हमारे सिलेबस में जो आएंगी वो आपको लीनियर और नॉन लीनियर का डिफरेंस पता होना चाहिए. पहले तो है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप क्या क्या हो सकती हैं. सपोज मैंने आपको दे दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इट इज़ अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन. y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर स्क्वायर रूट. मीन्स ये जो भी फंक्शन है ये क्या कंसिस्ट करता है, एक्स वाई डी वाई बाई. और अब ये कंडीशन ना हो कि कहीं हम ये सोचें कि सभी तो आए नहीं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी वेरिएबल शुड बी देयर. मतलब इन सब का फंक्शन है, हो सकता है इसमें एक्स हो, वाई ना हो, वाई हो, डेरिवेटिव हो. मतलब एक आधा डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको कोफिशिएंट चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं,
ए नॉट एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स, कोई nth डेरिवेटिव है y का डी एन वाई बाई डी एक्स है ना, हम डेरिवेटिव्स में 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं हम, n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ए नॉट एक्स इंटू डी एन वाई बाई डी एक्स एन ए वन एक्स डी एन माइनस वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू, ए एन भी एक्स का फंक्शन है, ये सभी एक्स के फंक्शन है, इज इक्वल टू सम फंक्शन, दिस इज जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अब ऑर्डर की बात आ गई, व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए किसी भी ऑर्डर क्या होगा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव which occurs in it। ठीक है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा ऑर्डर किसको कहते हैं बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसके अंदर जो भी एग्जिस्ट करता है वो इक्वेशन का, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मीन्स अगर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस 7 इक्वल टू 0, सपोज ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव कहाँ हो रहा है, डी क्यू वाई बाई डी। सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव का जो भी आपको टर्म मिलेगा तो ऑर्डर इज़ 3। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 3। ठीक है, ऑर्डर इज़ 3। नेक्स्ट इज डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Degree of differential equation, degree of a differential equation is degree of highest order derivative which occurs in it। ये किसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका होता है इज डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये कब लेनी होती है, आफ्टर मेकिंग इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। क्या मतलब है इसका, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपकी इक्वेशन को रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री करने के बाद बनाई जाती है। अब आप इसे फ्री कैसे करेंगे, इट मीन्स अगर आपको कभी इक्वेशन में स्क्वायर रूट क्यूब रूट दिख रहा है तो पहले आप उसे हटाएंगे, उसके बाद डिग्री और ऑर्डर की बात करेंगे। अभी हम इसके एग्जाम्पल करते हैं तब आपको क्लियर होगा कि कैसे आपकी डिग्री होती है और कैसे ऑर्डर होता है। सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल लें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 7 सपोज। तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर इज 2, ऑर्डर 2 हो गया। व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, सिंपल है 1 है, सिंपल है तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिग्री इज 1।
बट अगर आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन में सपोज वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अगर अभी ध्यान से देखें तो आपको क्या लगेगा, क्वेश्चन को देखने पर हमें ये लगेगा बेटा कि डबल डेरिवेटिव लिया हुआ है तो हायर ऑर्डर तो हमें दिख रहा है 2 है, क्योंकि ये सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर है और ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है। जहाँ डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा वही ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर तो इस इक्वेशन का 2 हो गया। बट बात आती है डिग्री की। डिग्री कैसे लेनी है? डिग्री देखने में क्या लग रहा है आपको, इसकी पावर 1 है, बट नो, इसकी पावर 1 नहीं है। इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर रूट पावर है 3/2, तो हमें स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद आपकी इक्वेशन के प्रॉपर सॉल्यूशन आएगा। तो स्क्वेयरिंग करें तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करोगे तो स्क्वेयर रूट स्क्वेयर कट जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर की पावर क्यूब प्लस 2ab 2d स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। अब अगर ऐसे करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, मैंने एक बार सॉल्व किया है कि आपको क्लियर हो जाए। अब इसे देखने में ये लग रहा है 2ab का फॉर्मूला भी लगेगा क्योंकि मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया 0 का भी, फिर आपका रेडिकल पावर रिमूव नहीं हुआ। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट वे। अगर मुझे करेक्ट वे में इसको काम करना है तो व्हाट वी शुड राइट, मुझे लिखना चाहिए डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज़ माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। पहले 0 के बराबर में जो चीज़ है उसे शिफ्ट कर जाओ और नेगेटिव साइन। अब स्क्वेयरिंग, नाउ इफ वी स्क्वेयर वी गेट डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर रेज टू पावर 3। अब अगर इस इक्वेशन को देखें, है तो अभी भी डिफरेंशियल, वापस इधर लीजिए। अब इसका ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। हेयर ऑर्डर इज ऑल्सो 2, डिग्री इज ऑल्सो 2। तो ये मेथड होता है ऑर्डर और डिग्री को चेकआउट करने का। अभी एक ही ऑर्डर और डिग्री में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेरिवेटिव को देखकर आप ये बता सकते हो। डिग्री में सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रह गया, अगर ऐसा आ जाए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर तो इसका 1 है क्योंकि डेरिवेटिव एक बार है, डिग्री भी 1 है, ठीक है। डिफरेंशियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम सेकंड एग्जांपल लें और आपके पास इक्वेशन में ऐसे आ जाए, इस डिफरेंस को बहुत ध्यान से समझना, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बार डी वाई बाई डी एक्स ले लो, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखने में क्या लग रहा है, ऑर्डर तो 1 है, दोनों तरफ ही 1 है, बट डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ऐसे केसेस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। रीज़न, क्योंकि कॉस एक्स की एक्सपेंशन अगर आप ओपन करने लगेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 सो ऑन, तो वो सीरीज़ बढ़ती जाएगी, हम डिग्री कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉस ऑफ डिफरेंशियल आ जाए, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, टेंजेंट ऑफ कुछ भी किसी फंक्शन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, साइन ऑफ कोस ऑफ, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच वी हैव टू कवर। डिफरेंशियल इक्वेशंस में फर्स्ट टॉपिक यही है, ऑर्डर और डिग्री, जिसके बेस पर आप एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व कर सकते हैं।